But who will complain and who will inquire? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूँ जिगर भाई आपके पास। कोरोना के अंदर इतनी डेथ हुई और गुजरात के न्यूज़पेपर्स ने तो पूरी की पूरी स्टोरी ओपन करके रख दी, जिसमें संदेश में, दिव्य भास्कर में। बड़ी हिम्मत का काम था, लेकिन सरकार ने उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि ये तो सच ही नहीं है। बाकी जहां जो मृत्यु होती थी जैसे माइग्रेंट से, तो सरकार कहती डेटा ही नहीं है हमारे पास, नोटबंदी के डेटा ही नहीं है जो कितने लोग मरे हैं। मोरबी का हत्याकांड होता है तो पूरी सरकार उस कल्प्रिट को बचाने में लगी रहती है कि जिसने 12 लाख रुपए के अंदर पूरा ब्रिज दोबारा से सिर्फ नया पेंट कर दिया, तारे वही थी, सब कुछ वही था, 2 करोड़ रुपए सरकार से ले लिए। जब तक कोर्ट ने एक्टिवेट नहीं किया तो उसके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं थी साहब, वो तो घूम फिर रहा था आराम से। तो ये जो अपैथी है या शराब से मौत होती, कोई कहीं पे दुर्घटना हो जाती है, या मुंबई में अभी जो दुखद जो हुआ, इस टाइम 13 लोग मर गए और 100 से ऊपर हॉस्पिटल में इस टाइम भर्ती हैं हीट वेव से। दोपहर को 40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, अब 6 घंटे लोगों को बिठा के रख रहे हो दोपहर के टाइम में ओपन ग्राउंड में। तो इंसानी जान की तो कीमत ही नहीं जिगर भाई हिंदुस्तान में। तो 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख दे दिए जाएंगे और मिनिस्टर कहेगा अच्छा हाँ पैसे मिल गए ना तुमको। उनके घर का कोई जाता नहीं ना साहब, सब गरीब आदमी, आम आदमी मरता है ना। मोरबी भी मरने वाला आम आदमी था ना साहब, कोई नेता थोड़ी जाता है उसमें। बहुत बड़ी दिक्कत है ना तो जिगर दोषी साहब। जी सर। सर मेरे ख्याल से आज का जो ये विषय है वो बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं देखना चाहता हूँ, और ये मैं हमेशा देखता हूँ जिसमें मैं इतिहास की जितनी घटना है, जितनी कम से कम मैं जानता हूँ, उसको भी मैं कवर करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है जिसमें हम शायद रूटीन पॉलिटिकल डिबेट से ज्यादा पूरा सोशल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे समाज की, उसके ऊपर हम शायद फोकस कर पाए। ऐसी भी डिबेट जरूर होनी चाहिए। अब एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे समाज में या देश में या कहीं पर भी कि गरीब जिया तो क्या, मरा तो क्या। ये कई बार हम सुनते हैं अलग अलग लोगों के मुंह से। तो ये मेरे ख्याल से अब दिक्कत क्या है कि ओशो ने एक बहुत बड़ी बात कही थी बहुत वर्षों पहले कि जब तक आपको मनुष्य को अपने जीवन की कीमत नहीं है तब तक वो कीमत और कोई आपको करवा नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये बात पूरे समाज को, पूरी दुनिया को लागू होती है, और इसी तरीके की वजह से आज की तारीख में लोग जो अपने जीवन की कीमत नहीं समझते वो कहीं ना कोई पीड़ा भुगतते रहते। अब हम अगर मुद्दे के ऊपर आए तो पूरा जब से मतलब ये अगर मानकर चले कि दुनिया बनी तब से लेके आज तक शायद करोड़ों अरबों लोग एक दूसरे के हाथों मारे गए, चाहे कोई भी युद्ध हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज हो या वॉर्स हो या चाहे कुछ भी हो, चाहे परमाणु जो बम धमाके हुए उसमें जापान में लोग हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए, ऐसे कई लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग मारे गए, कभी कोई नहीं बोलता। दिक्कत ये आती है जो मैं हमेशा देखता हूं, अगर भारत की बात करें तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है आज तक अगर उनका जोड़ तोड़ पूरा आंकड़ा निकाल ले, 2000 से ऊपर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी जितनी रैलीज होती है या उनके द्वारा किए गए उद्घाटनों में कहीं कोई गड़बड़ होती है, वहां लोग मरते हैं, या लट्ठा कांड या शराब कांड हो जाता है या और कोई चीजें हो जाती है, वर्षों से ये चल रहा है, 1947 से ये बात चल रही है। अब उसमें भी हजारों लोग आज तक मरे, जो दंगे हो जाते हैं उसमें भी हजारों लोग मरे हैं। कहने वाला पूछने वाला कोई नहीं, थोड़ी बहुत जो रियायत गवर्नमेंट दे देती है 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो देकर वो अपना पिंड छुड़ा लेती है और लोग शायद चुप भी हो जाते हैं। आप देखिए अगर लेटेस्ट एक मुद्दा है जो यूपी में जब हुआ था, मेरे ख्याल से जो एक ब्राह्मण जो गरीब व्यक्ति था उनकी वाइफ और उनकी बेटी, वो पूरा घर जल गया और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो साथ में वो दोनों जो लेडीज थी वो भी जल के राख हो गई। और उस समय वो मुद्दा थोड़े 1-2 दिन के लिए उछला, बाद में शायद कुछ कंपनसेशन की बात हुई और मामला वहीं शांत हो गया, ठंडा हो गया। तो जब तक गरीब व्यक्ति अपने वोट की कीमत, अपनी जीवन की कीमत या अपनी जो प्रेजेंस है उसकी कीमत पैसों से लगाता रहेगा, तब तक मेरे ख्याल से ये जो कुचक्र है वो चलता रहेगा। रैली में आने वाले लोग भी मैं यही मानकर चलता हूं कि वो इतने गरीब है, इतने मजबूर है, लाचार है कि वो 500 रुपए पर डे के लिए भी शायद पेड होकर रैली में आते होंगे और इतनी भयानक गर्मी को सहन करते होंगे। और ये यही सारी वजह है जिस वजह से शायद ये खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है और अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती जाती है। इसे मैं बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि गरीब व्यक्ति हो या जो लाचार व्यक्ति हो, अपने जीवन की कीमत इसी तरीके से देखता है जब से ये पैसों का जो पूरा टूल है या जिसे हम कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिज्म की वजह से पूरा समाज की रचना हुई है, उसने समाज को और संसार को कंप्लीटली बिखेर कर रख दिया है। और साथ साथ में ये चीज ये भी एक मद्देनजर है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया
मीडिया के आने के बाद लोग जो वीडियो निकालते, अभी मैंने कल परसों एक वीडियो दिखा जिसमें ट्रेन में कोई बंदा गेट के पास बैठकर दारू पी रहा था, पिया हुआ था, और एक बंदा दूसरा वीडियो निकाल रहा था। 2-3 सेकंड के अंदर वो बंदा जो गेट के पास था वो गिर गया, गिर के मर गया, कट गया। किसी को नहीं पता वो कौन था, क्या था। ये वीडियो लाइव जो न्यूज़ चैनल से वो दिखा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के ज़ोन में भी कभी दिखाते हैं और हमको समझाते हुए भी दिखाते हैं कि आप ऐसा कुछ मत करिएगा। दूसरी एक असंवेदनशीलता जो हमने देखी पिछले 2 दिन 3 दिन के अंदर, जब अतीक अहमद पे गोली मारी जाती है, उसके भाई पे गोली मारी जाती है, 16 राउंड फायर होते हैं 15-16 सेकंड में, और सारी न्यूज़ चैनल 24 घंटे कांस्टेंट वो न्यूज़ बिल्कुल लाइव फुटेज दिखाती है। क्या उन्हें ये नहीं समझ आता कि ये जो सारी फुटेज है, किसी को गोली मार रहे हो आप, व्यक्ति की जान जा रही है, वो भी इतनी भयानक तरीके का जो सीन क्रिएट हो रहा है, वो बच्चे, बूढ़े, औरतें, माताएं सब बैठकर टीवी में देखेंगे, क्या उनके हृदय पे असर नहीं होगा? ये सारी बातें, तो ये असंवेदनशीलता पूरे समाज की, ये मैं मानकर चलता हूँ। नेताओं ने उसे थोपी है लोगों पर और लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया है, ये मैं मानता हूँ। लोगों का जो ज़मीर है वो बिल्कुल मर चुका है। इसी वजह से मैं एक वाक्य कहकर अपनी बात ये पूरी करूँगा कि इसी वजह से मैं ये मानता हूँ कि 2.5 लाख ब्रिटिशर्स हमारे जैसे 28 करोड़ लोगों के ऊपर 200 साल से ऊपर राज करके चले गए, हमें लूट कर चले गए। हम लोग जीवंत नहीं है, हमें जीवंत होना पड़ेगा, अन्याय का सामना करना पड़ेगा, तभी जाके ये बात कहीं न कहीं अटकेगी। अदरवाइज ये ज्यादा फैलेगा और जिसे हम कलयुग कहते हैं या हम जो अध्यात्म या स्पिरिचुअल बात करते हैं, मेरे ख्याल से हम वो डिस्कशन करते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। जब तक लोगों को, व्यक्तियों को अपने जीवन की कीमत समझ नहीं आएगी कि एक अमूल्य जीवन है, भगवान ने दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और हमें कुछ अच्छे काम करने हैं, तब तक लोग ये जब तक नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि अपनी जीवन की कीमत वो आंकेंगे। सिर्फ और सिर्फ पैसों से अपने जीवन की कीमत आंकेंगे तो मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा, चाहे कोई दारू का कांड हो जिसमें लोग मर जाए, कोई अवैध शराब की बात हो, या ये मोरबी में जो हुआ हो, या जो रैलीज में तो 12-13 लोग मर गए हो, या जो कौमी दंगे होते हैं उसमें मर जाते हैं लोग, ये चलता ही रहेगा। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोगों को जागरूक करने वाले, आप जैसे गिरीश सर जैसे इतने अच्छे लोग जो सही में ज्ञानी हैं और सही में न्यूट्रल है, ऐसे लोग कम है समाज में। और इन लोगों, अगर आप जैसे लोग अगर बोलने की कोशिश करते तो उन्हें चुप भी करा दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सबको आगे आकर ये सोचने की और कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, अदरवाइज मेरे ख्याल से समाज और ज्यादा रसातल में धंसता जाएगा। ये एक भविष्य की चिंता की बात जरूर है।